ओम। हे परमात्मा, आपके आशीर्वाद से हमने ये मनुष्य जीवन पाया। इस मनुष्य जीवन को पाने के पीछे हमारे कर्मों का भी सहयोग है और आपकी विशेष कृपा का भी। आपकी यदि कृपा नहीं होती तो हमें ये सुंदर मनुष्य शरीर मिलना संभव नहीं था। आपकी बस इतनी ही कृपा है कि आप हमारे कर्मों का हमको फल दे देते हैं। यदि आप हमें हमारे कर्मों का फल ना दें तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। तो आप कर्मों का फल देते हैं, ये तो ठीक है, परंतु उन कर्मों का फल देने में भी आपकी कृपा ही है। ऐसी कृपा को ही अहेतु की कृपा कहते हैं कि जिसका कोई हेतु ना हो। अन्यथा तो यदि हमें ये विचार करने को मिले कि हम अपने कर्मों का ही फल प्राप्त कर रहे हैं तो हमें अहंकार हो जाएगा और हम आपकी कृपा की भावना से वंचित रह जाएंगे। कृपा की भावना का कितना अधिक महत्व है, इससे हमारे सारे शास्त्र भरे पड़े हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतीन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। कि जो श्रद्धावान मनुष्य होता है, कृपा का अनुभव करने वाला मनुष्य होता है, उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो तुरंत वो शांति को पा लेता है। तो इस प्रकार से हमको श्रद्धा का महत्व अपने जीवन में बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए कि श्रद्धा के बिना तो हम अपने माता पिता का भी सम्मान नहीं करेंगे। श्रद्धा के बिना तो हम अपने गुरुओं का भी सम्मान नहीं करेंगे। श्रद्धा के बिना तो हम तो अपने से बड़े विद्वानों का भी सम्मान नहीं करेंगे। और उन सब की जो महती कृपा है, माता पिता की जो महती कृपा है, जिसके कारण हमको ये सुंदर शरीर मिलता है, संस्कार मिलते हैं, बचपन से ही हमको अति उत्तम बातें सीखने को मिलती हैं। और इसी प्रकार से हमको गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है। गुरु हमको जीवन के पथ पर चलने का मार्ग सिखाते हैं। और इसी प्रकार अन्य विद्वानों से भी हम समय समय पर अपने जीवन में अनुकूल, जो हमारे लिए लाभकारी हैं, ऐसी बातों को सीखते हैं तो ही हमारा ये मनुष्य जीवन सफल हो पाता है, धन्य हो पाता है। बिना माता पिता की, बिना गुरु की, बिना विद्वानों की और बिना ईश्वर की कृपा के हमारा ये जीवन अधूरा है। और इस जीवन में सबकी कृपा भी यदि हो जाए, यदि ईश्वर भी हम पर कृपालु हो जाए, गुरु भी हम पर कृपालु हो जाए, माता पिता भी हम पर कृपालु हो जाए और यदि विद्वान भी हम पर कृपालु हो जाए, तो भी यदि हमारी अपनी स्वयं पर कृपा नहीं हो तो ये सारी कृपाएं छोटी पड़ जाती हैं। अर्थात स्वयं की स्वयं पर कृपा करने का केवल एक ही तात्पर्य है कि हम सत्य को जानने के सदा जिज्ञासु बने रहें, विद्यार्थी बने रहें। अपने जीवन में ये भाव रखें कि हम सत्य को जानें और सत्य को जानकर फिर उसको धारण करें और धारण कर कर अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी के साथ आज का मेरा आपको प्रणाम, नमस्ते, ओम जी। ओम शांति शांति शांति।